दूर से देखेंगे तो लगेगा सोप रखा है, पास आके देखा तो TWS निकला। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अ सुपर बजट गैजेट रिव्यू। आज हमें एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ट्राई करना है और ये है MIUI DuoPods A350। वैसे तो TWS हम बहुत सारे हाई प्राइस के ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जब कोई सस्ता सामान आता है ना और स्पेशली मेड इन इंडिया है तब ट्राई करने का मजा ही कुछ और आता। लाइट वेट है, इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी, लेकिन फिर भी इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो फिनिशिंग देख रहे हैं ना, ये मैट फिनिशिंग है, यानी कि कोई भी सुपर ग्लॉसी डिज़ाइन नहीं है जिसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट मार्क्स दिखते हैं और स्क्रैचेस भी आसानी से विजिबल हो जाते हैं। हिंज मैकेनिज्म इसकी ओकेज काइंड ऑफ है, सुपर कंफर्टेबल नहीं है। इन दी बॉटम यहाँ पे आपको USB Type-C फास्ट चार्जिंग मिली है, जो कि जनरली इस प्राइस में मिलती, लेकिन काफ़ी रेयर है, आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। जो ईयरबड्स के मैग्नेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यू कैन सी, फॉल नहीं कर रहे हैं हमें, दे आर वेरी नाइस, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, सुपर कंफर्टेबल, इसे खेल सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे ढेर सारी चार्जिंग लाइट्स भी है, जैसे कि ऐसे हमने लगाया तो ये दिख जाएगा कितने पॉइंट में। और इनसाइड ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाएगा दोनों प्लेसेस पे। जैसे अभी क्या है ना, ये पेयरिंग मोड पे आ गई, रेड एंड ब्लू लाइट यहाँ पे जल रही है। यहाँ पे जो ईयरबड्स का डिज़ाइन है ना, वो हाफ इन ईयर है, वैसे पहनने में कंफर्टेबल है। मैंने इनको कई घंटे लगातार, लाइक आज सुबह ही मैं इसको अराउंड 1.5 आवर मैंने कॉन्टिन्यूस जर्नी में इसको यूज़ किया, तो एक बार भी मुझे ऐसे लगा नहीं कि बाहर आ रहे हैं। समर्स में स्पेशली ऐसा डिज़ाइन में ज़्यादा प्रेफर लगता है, बताऊं क्यों? वो इसलिए, जैसे कि जनरली जो ऐसे आते हैं जिसमें ईयर टिप्स होता है, तो अगर आप ज़्यादा बाहर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो स्वेटिंग में क्या होता है कि ये थोड़े से इचिंग करने लगते हैं, बिकॉज ये रबर है ना, तो रबर आपके स्किन पे ज़्यादा स्टिक करती है, लेकिन ऐसा डिज़ाइन आपके स्किन पे ज़्यादा स्टिक नहीं करता है। तो इस प्राइस के हिसाब से डिज़ाइन इसका परफेक्टली ओके है, कुछ ऐसा मेजर डील ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट में लगा नहीं। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 है, ऑफिशियली ये कहा गया है कि अराउंड 30 फीट तक और आप 10 मीटर्स मान सकते हैं। जहाँ तक मैंने इसको चेक किया, अराउंड 40 to 45 फीट तक मैं गया तो मुझे प्रॉपर कनेक्शन रहा, लाइक 100% कनेक्शन एक्टिव रहा। 50 फीट के बियॉन्ड से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो ये जैसे कंपनी क्लेम करी उससे ज़्यादा यहाँ पे रेंज मिली है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी। तो ये मुझे सुपर लाउड नहीं लगे, लाइक अगर आप कंप्लीट 100% सुनेंगे फिर भी आप इसलिए सुन सकते हैं। जनरली 80-90 तक काफ़ी लाउड हो जाना चाहिए, बट आप इसको 80-90 में सुनेंगे ना तो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और एक्चुअल साउंड क्वालिटी इसमें कैसी आई, सो अगर हम बैस की बात करें तो बैस मुझे इसका कंपनी ने कहा है कि सुपर पावरफुल है, बट ओके मान सकते हैं, लाइक आप एबव एवरेज कह सकते हैं। बहुत ही पावरफुल थम्पी बैस नहीं है, तो अगर आप रियली बैस लवर हैं तो वैसे तो इस प्राइस में डिफिकल्ट है ये सारी चीज़ें मिलना, बट इसका बैस एबव एवरेज है। वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं और मिड्स भी इसके हाई हैं। कॉलिंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, जैसे ही इसको आप नए फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ना तो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं, लेकिन ऐसा एक बार मुझे लगा नहीं, मैंने 3-4 फ़ोन से लैपटॉप से कनेक्ट किया तो एवरी टाइम ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से कनेक्ट कर रहा है। कॉलिंग क्वालिटी वैसे तो ठीक है, कनेक्शंस ब्रेक नहीं हो रहे हैं, आवाज़ क्लियर जा रही है, HD माइक दिया गया है वो भी ठीक है। यहाँ पे 2 MEMS माइक दिए गए हैं, यानी कि आपको बढ़िया HD क्वालिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ANC नहीं है या ENC नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नॉइस फील होगा। तो आप 70-30 मान सकते हैं, लाइक 30% बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे रहेगी। जिन ईयरबड्स में यहाँ पे ईयर टिप्स होते हैं उससे क्या होता है, जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन होता है ना वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज रबर थोड़ा सा एक वैक्यूम चैम्बर बना देता है। इस तरह के डिज़ाइन में जो कंप्लीट हाफ ही नहीं होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी सी यहाँ पे गाइज लेटेंसी डिले है, लाइक अगर आप BGMI प्ले करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिले फील होगा। ऑल्सो अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी, लेकिन फ़ोन में म्यूजिक सुनते वक्त मुझे ज़रा सा नहीं लगा कि कुछ भी लेटेंसी डिले, लाइक जैसा वहाँ पे चल रहा है, म्यूजिक देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं फ़ोन में, तो वो आपको प्रॉपर्ली वैसे देगा। जो इसकी मुझे सबसे स्टनिंग फीचर लगी गाइस वो है इसकी बैटरी, जहाँ पे ऐसा क्लेम किया गया है कि ये 50 आवर्स चल सकते हैं। मैंने कंप्लीटली टेस्ट तो नहीं किया, इंडिविजुअल ईयरबड्स ऐसा कहा गया है कि 7 से 8 घंटे आराम से चल जाते हैं। मैंने इसको 3 दिन यूज़ किया और एक बार मुझे इसको चार्ज नहीं करना पड़ा। लाइक अभी एवरीडे मैंने जैसे 4 to 5 या 6 आवर्स एवरेज यूज़ किया कंप्यूटर पे या बाहर जाके, तो आसानी से अभी तक चल रहे हैं सिंगल चार्ज में। 8 से 9 दिन तो बड़े आराम से चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप इसका सुपर एक्सेलेंट है, जो इस प्राइस में नहीं मिलता। तो इन दी फाइनल वर्डिक्ट में गाइस कैसे लगे ये DuoPods A350? जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, आई थिंक इसमें कॉन्स बहुत ही कम है, प्रोस इसमें ज़्यादा है। लाइक
बैटरी काफ़ी अच्छी है, साउंड एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है, रेंज भी काफ़ी सुपर कूल है। ये साउंड एक्सपीरियंस और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट हमें ये भी देखना है कि ये सुपर अफोर्डेबल हैं, 1000 रुपए के रेंज के हैं, तो आपको ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं मिल सकती। कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ कट शॉर्ट तो करना ही करना पड़ेगा। चलिए गाइज़, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ 5 मिनट रिव्यू।